तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं ब्लू बर्ड वाटर पार्क में घूमने के लिए। और ये हम तीसरी बार आ रहे हैं और जो हमारी वाइफ है ये दूसरी बार आ रही है। और आज सैम भी आ रहा है पहली बार, तो वो अपने बड़े पापा के साथ टिकट ले रहा है वहाँ पर। और कुछ ही देर में हम लोग अंदर होंगे। दोस्तों, हम लोग ब्लू बर्ड वाटर पार्क के अंदर आ गए और ये ब्लू बर्ड सेंटर है। यहाँ पे बच्चों का झूला और इसके आगे बड़ों का भी झूला है, जहाँ पे हम लोग बाद में जाएंगे। पहले हम लोग वाटर पार्क में जाएंगे जो 10 बजे चालू हो जाता है। ये सब चीज़ें अभी 11 बजे के बाद चालू होंगी, तो यहाँ पर हम लोग बाद में जाएंगे। तो चलिए वाटर पार्क की तरफ, वहाँ पे हम आप लोगों को लेके चलते हैं। और ये जो नीला वाला ब्लू बर्ड सेंटर है, यहाँ पे हम लोग शाम में जाएंगे। तो ये नीले वाले सेंटर से आपको इस तरफ आना है और यहाँ से सीधे वो जो बड़ा सा गेट दिख रहा है उसके उस पार जाना है वाटर पार्क के लिए। तो आइए चलते हैं उसके पार। हम लोग उसके पार आ गए हैं और यहाँ पर आपको दिखेगा एक बड़ा सा झरना, जिसमें ढेर सारे जलपरी और घोड़े वगैरह हैं। यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे, वहाँ से हम लोग टिकट लेंगे, वहाँ से हम लोग टी शर्ट लेंगे और लाकर लेंगे। फिर उसके बाद वाटर पार्क के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हम लोग वाटर पार्क के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पर सैम अपने बड़े पापा के साथ मस्ती कर रहा है। हम लोग भी इधर ही उधर हैं। और ये देखिए सब स्लाइड्स वगैरह हैं। ये इसके बाद हम लोग जाएंगे जो भारत का सबसे बड़ा वाटर स्लाइड है उसके पास। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे वॉइस ओवर कर रहे हैं क्योंकि जो यहाँ की वॉइस रिकॉर्ड है उसमें ढेर सारे जो यहाँ पे गाने बज रहे हैं वो है, जिसकी वजह से कॉपीराइट आ सकता है। तो इसलिए हम लोग इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं इंडिया बिगेस्ट वाटर स्लाइड पे, जो इसके अंदर है। आइए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, ये है, देखिए कितना बड़ा पूल है पूरा। ये पहले मतलब एक नाला हुआ करता था और उसको ये पाट कर ये जो है बनाया गया है इंडिया बिगेस्ट स्लाइड। जब हम लोग पिछली बार आते थे तो ये एक नाले की तरह था, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद ऊपर से दिखाऊंगा। और इस तरफ वाला पार्ट जो है वो नाले को हटाकर इसको ऐसा पुल बनाया गया है। और यहाँ सैम इसी पुल में एक बेबी और छोटा सा था उसके साथ मस्ती करते हुए। तो दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार पार्क है, ख़ास तौर पे बड़ों के लिए, बच्चों के लिए भी है। सैम भी इंजॉय कर रहा है, लेकिन चूँकि ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है बच्चों के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा बच्चों का देखभाल करना पड़ेगा। सैम के लिए मैं सारा दिन वाटर पार्क में जो किसी स्लाइड पे नहीं गया, बाकी लोग स्लाइड पे जा रहे थे, लेकिन मैं सैम के साथ ही हमेशा था। और वीडियो रिकॉर्डिंग भी लिमिट में की। मैंने बहुत सी जगहों पे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की, वहाँ पे सैम को ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए बहुत सीमित चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगा इस वाटर पार्क की। ये जो है ये वेव पुल है, यहाँ पे लहरें आती हैं जिसमें सैम एंजॉय करते हुए अपनी मम्मी के साथ। हम लोग किनारे पर ही हैं क्योंकि अंदर जाना ज़्यादा रिस्की हो सकता है बच्चों के लिए भी, और जिन्हें तैरना नहीं आता उनको भी। अक्सर वाटर पार्क में जो घटनाएं आपको सुनने को मिलती है वो ज़्यादातर वेव पुल में ही सुनने को मिलती है, क्योंकि ये अपने एंडिंग पॉइंट पे बहुत ज़्यादा गहरा होता है। अब हम लोग वाटर पार्क से निकल गए हैं, इधर जा रहे हैं जहाँ पे 7D शो है, डायनो पार्क है। डायनो पार्क पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कुछ दिनों में, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने की है। इसमें डालता तो वो ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो, तो इसलिए बाकी जगहों का जो है मैं बाद में डालूंगा धीरे धीरे। भारत दर्शन पार्क जो इसमें है उसका भी उसका मैंने पहले ही डाल दिया है, इसको डालने से पहले, जिससे आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। और रही बात इसमें आपको 7D की, तो उसका मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया है क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब अंधेरा भी था वहाँ पे, और मेरे फ़ोन का जो कैमरा है उतना अच्छा नहीं है जो अंधेरे में अच्छे से रिकॉर्ड कर पाता। और जो तारामंडल था वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट था, क्योंकि उसमें कुछ खास मतलब खास होता, अगर अच्छे क्वालिटी का प्रिंट होता तो एकदम धुंधला सा नज़र आ रहा था सब, तो इतना मज़ा नहीं आ रहा था। तो देखिए दोस्तों, इस तरफ आप देखेंगे तो एक नाला है, और ऐसा ही नाला जो नाला आपको हरे रंग का दिख रहा है इस तरफ भी था, जो इस साल इसको डेवलप किया गया, नाले की जगह यहाँ पे पुल बनाया गया। तो ये लंदन ब्रिज का रेप्लिका है।
जिसके इस पार भी नाला था, उस पार भी नाला था, लेकिन एक तरफ के नाले को पुल बना दिया गया है। हो सकता है आने वाले समय में जो ये नाला दिख रहा है उसको भी कुछ डेवलप किया जाए, लेकिन वैसे भी वो अच्छा दिख रहा है। तो इधर ही तरफ आपको डायनो सफारी देखने को मिलेगा, और डायनो सफारी अलग से आप देखिएगा। फिलहाल आप देखिए ये पंजाबी गांव एक तरफ दिखेगा, एक तरफ सात समंदर पार। तो सबसे पहले हम लोग सात समंदर पार में जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको ढेर सारी पुराने ज़माने की समुंदर की मछलियाँ जो अब विलुप्त हो गई वो सब देखने को मिलेंगी, कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें भी मिलेंगी। फिर उसके बाद हम लोग पंजाबी गांव में चलते हैं। तो सबसे पहले आप चलिए सात समंदर पार में। तो यहाँ पे अभी एक गोला सा ट्रेन के जैसा आएगा, जिसके अंदर हम लोग बैठेंगे, और ये देखिए ट्रेन की पटरियाँ, और ट्रेन हम लोगों को अंदर लेके जा रहा है। तो दोस्तों इस पार्क के बारे में बताऊं, ये भारत के सबसे बड़े वाटर पार्कों में से एक है, और यूपी का ये शायद सबसे बड़ा वाटर पार्क है, और सबसे खूबसूरत भी। और सबसे खास बात है इस पार्क की, जो इसे खास बनाती है, प्राइज रेट। अक्सर मैंने देखा है कि जो छोटे छोटे शहरों में भी वाटर पार्क होते हैं वो 700, 800, 900 इनसे कम फीस नहीं लेते, और जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही छोटा वाटर पार्क का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जबकि ये जो वाटर पार्क है ये आपको 1000 रुपये में बहुत सारी एक्टिविटी करने को देता है। तो हम लोग आ गए हैं अब पंजाबी गांव में। और दोस्तों एक खास बात बताऊं, इस समय की, जिस समय हम लोग आए हैं ये अगस्त का महीना है। अक्सर ये लोग जो ये वाटर पार्क है अगस्त के महीने में वाटर पार्क के फीस में बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट देता है, कभी कभी 50%। इस बार जो है ये लगभग 30% डिस्काउंट दिए हैं। 1000 टिकट इनकी है, इस समय 700 ले रहे हैं। पिछली बार जब हम लोग आए थे, और पिछले साल हम लोग नहीं आ पाए थे, लेकिन जब उससे पिछली बार हम लोग आए थे तो यहाँ पे जो टिकट था वो 500 रुपये था। तो सोचिए इतने कम पैसों में आपको क्या क्या एक्टिविटी करने को, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो देखिए पंजाब के गाँव का एक छोटा सा माहौल क्रिएट किए हैं ये लोग। और यहाँ से निकल कर हम लोग आए रोलर कोस्टर की तरफ। ये जो रोलर कोस्टर है बहुत ही अच्छा रोलर कोस्टर है, इस पर ज़्यादा डर नहीं लग रहा है, और जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं वो भी इसको राइड कर सकते हैं। मैं तो इस रोलर कोस्टर पे गया नहीं, क्योंकि मैं बताया जैसे पहले ही सैम के साथ ही था सारा दिन, तो बाकी लोग रोलर कोस्टर पर गए थे। और अभी एक मोनो रेल भी है, उस पर भी सब लोग जाएंगे, जो बहुत ही पतले से पटरियों पर जा रहा था, जिसे देखकर काफ़ी नीचे से डर भी लग रहा था। तो उसके ऊपर से भी मैं आपको इस वाटर पार्क का व्यू दिखाऊंगा अभी। देखिए कितना धीमे जा रहा है ये रोलर कोस्टर। तो ये आ गए हम लोग मोनोरोल की तरफ। तो मोनोरोल से आप देखेंगे तो ये वाटर पार्क बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। वैसे अगर आपको पूरे वाटर पार्क को अगर अच्छे व्यू में देखना है तो आपको जो एक बड़ा सा जाइंट स्विंग है, जो बड़ा सा झूला है गोल सा, जो लंदन सिटी में एक बड़ा सा झूला है उसका रेप्लिका है, उस पर आप बैठेंगे तो सबसे ऊंचाई पर जाएंगे। दूसरा आपको ये जो आगे आपको रोपवे दिख रहा है, जो 2 सीटर रोपवे आपको ध्यान से दिखेंगे तो आगे 2 सीटर रोपवे दिख रहा है, उस पर बैठेंगे तो उस पर से भी बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। और जिस पे हम लोग बैठे हैं उससे भी बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है, क्योंकि ये बिल्डिंग से पास से होकर गुजरता है। आपको एहसास दिलाएगा कि आप बिल्डिंग में से जा रहे हैं। एक जो चाइना टाउन आपको दिख रहा है सामने, उसका रेप्लिका, उसके अंदर से ये लेके जाएगा हम लोगों को। दोनों तरफ बिल्डिंग्स रहेंगी। इधर आप देखेंगे अभी आ रहा है पास में। ये देखिए इसमें एक मिनी झील भी है। ये देखिए लंदन स्ट्रीट, जो रोम वगैरह यूरोप वगैरह की सड़कें होती है वो सब का मॉडल है। इधर चाइना का मॉडल है, और इधर जो है एक छोटी सी झील क्रिएट किए हैं। इसी झील से जो वो नाला गया था उधर लंदन ब्रिज के नीचे, वो आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था मैंने। जो हरा कलर का पानी है वो इसी झील के पानी का है। ये देखिए हम लोग आ गए चाइना टाउन के बिल्डिंगों के बीच में। तो ये इफ़ेक्ट वाकई में देता है कि हम लोग जैसे चाइना में हैं, क्योंकि वहाँ पे भी जो मोनोरेल चलती है और अक्सर ऐसे ही बिल्डिंगों के अगल बगल से गुजरती है। एक बिल्डिंग तो वहाँ की बिल्डिंग के अंदर घुस के ही जाती है। ये देखिए एक तरफ इधर बिल्डिंग है, एक तरफ इधर, फिर आगे आप जाएंगे तो ये जंगलों के बीच से होकर जाएगी।
तो डायनो सफारी में हम लोग बैठे थे वो भी ऐसा ही सेम था, बस वो जंगलों के बीच में और नीचे डायनासोर दिखा रहा था, तो वो भी मस्त था, जिसको आप आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे। ये देखिए, इसी झूले की बात मैं कर रहा था जो कि सबसे ऊंचा झूला है। अभी एक बार और आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। वो जो गोल सा झूला है, जो अक्सर हम लोगों के यहाँ शहरों में जब कभी मेला लगता है तो उसमें भी आते हैं, लेकिन वो छोटे साइज के होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इस पर आप बैठ जाएंगे तो समझ लीजिए यहाँ से जो आधा एरिया है पूरे इस पार्ट के रीजन का, जो जहाँ पे हम ये वाटर पार्क है, जो मंदाना एरिया है, वो पूरा दिखेगा यहाँ से, उस जाइंट स्विंग से। और दोस्तों, दिन की बात करें जाने की, तो सबसे बेस्ट जो दिन है वो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का है, जिसमें से सोमवार और शुक्रवार ये दोनों सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि इन दोनों दिनों में सबसे कम भीड़ रहती है। बाकी मंगल बुध विषय भी सही है। बाकी अगर आप शनिवार, रविवार या कभी किसी छुट्टी के दिन गए, चाहे वो किसी भी दिन पड़े, तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे आपको लाइन में लगना पड़ सकता है किसी चीज़ को मतलब इंजॉय करने के लिए। लेकिन आज देखिए, हर चीज़ें खाली हैं, आप आराम से चले जाइए। ये हम लोग भूल भुलैया के अंदर जा रहे हैं, जो कि बहुत ही मस्त है। ये पहला एक्सपीरियंस था हम लोगों का किसी मिरर मेज में जाने का। मतलब ये जो भूल भुलैया ये मिरर से बना हुआ है, जिसमें आपको सही रास्ता चुन के जाना पड़ता है, जो बहुत ही मुश्किलों से मिलता है। मतलब कि अगर आप बिना हाथ से छू कर नहीं गए तो आप लड़ सकते हैं उसमें, तो पहले आपको हाथ से छू कर पता करना पड़ेगा बार बार कि कौन सा रास्ता सही है। उसके बाद भी आप अंदर जाके खो सकते हैं। मतलब इतना बड़ा भी नहीं है कि इसमें अंदर आप खो जाएं, एक दो बार में आप पा जाएंगे बाहर निकलने का रास्ता। ये देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लड़ भी गया। तो आप लोगों ने अपने बचपन में एक फिल्म देखी होगी, हेरा फेरी, सॉरी फिर हेरा फेरी। तो इसमें जब वो लोग सर्कस में जाते हैं, तो सर्कस में भी ये मिरर मेज आया था थोड़ी सीन के लिए। जो आखिरी सीन में वो भागम भाग वाला सीन होता है, तो इसमें वो लोग मिरर मेज में भी जाते हैं और आपस से लड़ते हैं एक दूसरे से, जब वो बैग के एक्सचेंज होते हैं। अगर आपको याद होगा तो आप बताइएगा कमेंट में कि हाँ, आप मिरर मेज उस पिक्चर में नोटिस किए थे। तो ये जो मिरर मेज है, ये आपको ब्लू वर्ड में, जो आपको ब्लू वर्ड सेंटर मैंने दिखाया था, जो नीला कलर सा गोला सा था, उसी के अंदर ये है। इस समय हम लोग इसी के अंदर हैं। और इसके बाद एक भारत दर्शन पार्क, जिसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी इसी ब्लू वर्ड के अंदर है, जो ब्लू सेंटर है उसके अंदर है। और इसके अंदर और चीज़ें डेवलप हो रही हैं। और सबसे नीचे जो बेसमेंट है, उसमें एक गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा है, और वहाँ पे बहुत बड़ा हॉल है। उसमें हम लोग जाएंगे और वहाँ पे ही ये वीडियो का अंत होगा, क्योंकि उसके बाद फिर वही बाहर निकलने पर वही सब चीज़ें रिपीट करती हैं। हाँ, एक चीज़ जो मिस हो गई, जो हम लोग उधर की तरफ बता रहे थे, बच्चों का झूला और बड़ों का झूला, वो हम लोगों ने मिस कर दिया वीडियो से शूट करना, क्योंकि हम लोग वहाँ पे गए तो स्विंग पे और स्लाइड्स पे हम लोग रिकॉर्डिंग जल्दी नहीं करते, क्योंकि मोबाइल टूटने का, गिरने का डर रहता है। तो देखिए कितना दिलचस्प ये भूल भुलैया है। ये आ गए हम लोग एग्जिट गेट पर। अब यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे और सबसे नीचे वहाँ पे जहाँ पे भगवान बुद्ध की वो जो प्रतिमा है, वहाँ पर जाएंगे।